देख रहे हैं और सुन रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज देखने के लिए और सुनने आज के मुख्य समाचार में पहले सुनिए किस प्रकार अकरूबुद्दीन ओवैसी एमआईएमआई ने बंगलुरु में किस प्रकार बोला। आइए सुनते हैं पहले यह उत्तेजित भाषण जो 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। इशारा कर। अब आइए सुनते हैं बिहार झारखंड के लिए तमाम में अग्निवीर से लेकर धार्मिक शिक्षक का रिक्रूटमेंट 23 नवंबर से चालू है। 3 दिसंबर से महिला का अग्निवीर का बहाली होगा। आइए सुनते हैं रिक्रूटमेंट ऑफिसर क्या बोल रहा है इस बारे में दानापुर से। उनका डॉक्यूमेंट चेक, अगर वो उसमें इन प्रक्रिया में सफल पाया जाता है तो उसके बाद उसका मेडिकल होगा और मेडिकल होने के बाद शॉर्टलिस्ट होने पर मेरिट बनेगा और मेरिट बनने पर वो अपने अपने रेजिमेंटल सेंटर पे आने वाले टाइम पे रिपोर्ट करेंगे। रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे अग्निवीर कैटेगरी के लिए। साथ ही साथ हमारे रिलीजियस टीचर और हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर ये बिहार और झारखंड स्टेट के उम्मीदवारों के लिए होगा। और अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस इसकी भर्ती बिहार और झारखंड के महिला उम्मीदवारों के लिए होगा। लगभग 7,500। महिला लगभग 900 से 1000 ये अलग और ये अलग आएंगे। 2 और 3 दिसंबर को इनकी भर्ती होगी। 23 नवंबर से स्टार्ट होगी, जिसमें 23 नवंबर को आपकी भर्ती रिलीजियस टीचर और हवलदार ऑटो कार्टोग्राफर की होगी। 24 नवंबर से 30 नवंबर अग्निवीर ऑल कैटेगरी मेन। 2 और 3 दिसंबर भर्ती होगी अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन बिहार और झारखंड के 3 रिक्रूटिंग ऑफिसर्स एआरओ मुजफ्फरपुर, एआरओ रांची और एआरओ गया में रिक्रूटमेंट रैली को सफलतापूर्वक कराया गया है। इन तीनों रैली में बिहार और झारखंड के कैंडिडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। दानापुर स्थित रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत 23 नवंबर 2023 से आर्मी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें रैली का शेड्यूल इस प्रकार है। 23 नवंबर रैली कराई जाएगी रिलीजियस टीचर और हवलदार सर्वेयर ऑटो कार्टोग्राफर। 24 नवंबर से 30 नवंबर अग्निवीर ऑल कैटेगरीज मेन और 2 दिसंबर से 3 दिसंबर अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। जैसे कि देखा जा सकता है, रैली में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए रैली साइट पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट की गए हैं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, मिस्टर राजीव मिश्रा एसएसपी और हेडक्वार्टर झारखंड एंड बिहार सब एरिया को रैली साइट पर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि ऑनलाइन सी के दौरान कैंडिडेट्स में भरपूर उत्साह देखने को मिला, हमें उम्मीद है कि दानापुर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट्स से जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिलेगा। सेना में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता पर आधारित है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की गुंजाइश नहीं है। कैंडिडेट्स को मेरी सलाह है कि वे दलालों से बचें और उनके झांसे में ना आए और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें।
अंत में हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन बिहार और झारखंड की तरफ से दानापुर रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने वाले सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी स्टेट का अगर आरक्षण बढ़ता है उसको शेड्यूल 9 में जोड़ना पड़ता है। आइए सुनते हैं बिहार में भी आरक्षण का सूची बढ़ा है, उसको शेड्यूल 9 में जोड़ने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं, आइए सुनिए उप मुख्यमंत्री से। कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया रखा गया, तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम ये ना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहाँ 2.5 लाख करोड़ जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल ऐसा में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सके। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब परिवार, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय किया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाएंगे उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया, तो जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएं। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अविलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। तो ये इसलिए जो है बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए
देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।